इस वीडियो में लास्ट तक के आप बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो एक्सपेक्टेड, जो प्रेडिक्टेड मार्क्स है कि लास्ट राउंड में, लास्ट तक के जो 7-8 राउंड होते हैं, तो किस कैटेगरी का किस मार्क्स पे लास्ट राउंड में एडमिशन पॉसिबल होगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक के बने रहिएगा। हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू करियर प्लस यूट्यूब चैनल। और आज हम एनालाइज करने वाले हैं जो महाराष्ट्र फर्स्ट राउंड आयुष का जो अलॉटमेंट रिजल्ट आया हुआ है। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में और इस साल के कंपैरिजन में जो फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुए तो वो क्या रैंक पे गए हैं और उनका क्या स्कोर था। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट फर्स्ट राउंड का जो इस साल का गवर्नमेंट सीट में अलॉटमेंट हुआ है आयुष का, आप इधर देखेंगे ये तरफ तो आपको मिलेगा कैटेगरी, उनका जनरल रैंक है जिसे ऑल इंडिया रैंक पकड़ेंगे हम, और ये है उसका SML, और यहाँ पे मिलेगा आपको मार्क्स। और उसी साथ में जो वुमेन्स कैटेगरी होता है, तो वुमेन्स कैटेगरी में भी यहाँ पे उनका वुमेन्स रैंक है, उनका SML है, और ये है उनके मार्क्स। ठीक है, तो अभी हम पहले बात करेंगे ओपन कैटेगरी की। ओपन कैटेगरी में जो इस साल बच्चों को अलॉटमेंट मिला है गवर्नमेंट में, जो जनरल सीट मिली है वो मिली है 450 मार्क्स पे, वही वुमेन्स कैटेगरी में 453 मार्क्स पे। SC कैटेगरी का जो जनरल मार्क्स है वो है 389, और वही वुमेन्स कैटेगरी में 391। ST में सेम 309 है। लास्ट ईयर भी लगभग इसी मार्क्स पर ही ST का अलॉटमेंट मिला था, क्योंकि ST जो कास्ट है उनका कट ऑफ बहुत ही लोअर साइड जाता है वैसे भी। तो इस साल वुमेन्स कैटेगरी में 309 पे ही लिस्ट क्लोज हुई है। विजय कैटेगरी 440 मार्क्स एंड वुमेन्स में 438। NTB की बात करें तो 411 पे क्लोज हुआ है फर्स्ट राउंड जनरल कैटेगरी, एंड वुमेन्स कैटेगरी 413 मार्क्स पे। उसी तरीके से NTC 450 मार्क्स एंड जनरल वुमेन्स जो है वो 448 मार्क्स पे। NTD का जैसे आप लोग को दिख रहा है 445, एंड जो वुमेन्स है वो 443 पे क्लोज हुआ है। OBC की बात करें तो 447 पे क्लोजिंग हुई है, और वुमेन्स में भी सेम 447 पे लिस्ट क्लोज हुई है। आप अगर देखेंगे तो दोनों में जो रैंक के फर्क है, जैसे कि OBC अगर जनरल की बात करें तो 1,27,561 रैंक है, वुमेन्स में 1,26,957 है। SEBC की बात करें जो मराठा समाज को जो ये मिला हुआ है, उनका जो जनरल क्लोज हुआ है वो गवर्नमेंट में 446 पे क्लोज हुआ है, और वही वुमेन्स में भी 446 पे ही क्लोजिंग हुई है। EWS कैटेगरी की बात करें, जो EWS जो कि गवर्नमेंट में ही चलता है, प्राइवेट में नहीं चलता है, वहाँ पर जनरल में आपको मिलेगा 433 मार्क्स, और वुमेन्स में मिलेगा आपको 434 मार्क्स पे। तो जैसा कि हमने देखा गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ, अब हम आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के कट ऑफ, क्योंकि बहुत सारे क्या मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट कैटेगरी में ही फॉल करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही वो लोग ज़्यादातर के अप्लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे मैं आपको डिफ्रेंसिएशन बताने वाला हूँ लास्ट ईयर के कट ऑफ और इस साल के कट ऑफ के कंपैरिजन में। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने है कैटेगरी, इधर पे आपको मिल जाता है 2024 के मार्क्स, उनका जो ये रैंक था 2025 का रैंक, और 2025 के मार्क्स, ये रहे हमारे पूरे लास्ट ईयर के और इस साल के कट ऑफ लिस्ट। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। लास्ट ईयर 2024 में जो SC कैटेगरी था उसका 330 पे क्लोज हुआ था। एक बात आप याद रखिए कि हम ये जो 2024 का जितना भी हमने निकाला हुआ है वो निकाला हुआ है हमने CT सेल से। ये देखिए आपको ये यहाँ पे मिल जाएगा इजीली, ये है CT सेल के तरफ से आया हुआ 2024 का
कट ऑफ लिस्ट। ओके, तो आप ये देखेंगे 2024 का BAMS का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये जो था फर्स्ट राउंड में बच्चों को कौन सा कॉलेज और कितने मार्क्स पे अलॉटमेंट हुआ था, और ये है उनका लास्ट राउंड पे। तो हमने इसी जो PDF है उसको एनालाइज करके हमने बनाया हुआ है इस चीज को। तो लेट्स सी, हम देखते हैं कि प्राइवेट कॉलेज का कंपैरिजन की लास्ट राउंड में कैटेगरी वाइज क्या मार्क्स पे फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुआ था लास्ट, और इस साल क्या मार्क्स पे हुआ है। 2024 में SC कैटेगरी को 330 मार्क्स पे सीट अलॉट हुआ था। इस साल 2025 में 326 मार्क्स को अलॉट हुआ है। अगर आप रैंक देखेंगे लास्ट ईयर का, तो ये है 2024 का रैंक 2024, और ये है 2025 का रैंक 2024 का। आप जब रैंक देखेंगे ये है 5,30,640, बट यही चीज आप जब यहाँ पर देखते हैं तो रैंक का बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि इस साल ज्यादा मार्क्स वाले टॉपर्स बच्चे नहीं है, रैंक के लिए बहुत ही ज्यादा राहत मिली है बच्चों को, क्योंकि ज्यादा टॉपर्स बच्चे नहीं आए हुए सर। लास्ट ईयर क्या था कि बहुत ज्यादा टॉपर्स बच्चे थे, उसकी वजह से एक प्रॉब्लम हो गया था कि रैंक सबकी बहुत बढ़ गई थी, कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इस साल अगर आप देखते हैं तो 330 और 326 मार्क्स का जो डिफरेंस आपके पास आता है वो ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 मार्क्स का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन रैंक में आप अगर देखेंगे, ये रैंक अगर आप देखते हैं और ये रैंक अगर आप देखते हैं, तो दोनों का रैंक का बहुत ज्यादा बड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं ST कैटेगरी की। ST कैटेगरी लास्ट ईयर 270 मार्क्स पे अलॉटमेंट हुआ था, और इस साल 255 मार्क्स पे अलॉटमेंट हुआ है। राउंड अबाउट इसमें 15 मार्क्स का गैप डिफरेंस आपके पास मिलेगा, जो कि रैंक में अगर आप देखने जाएंगे तो रैंक लास्ट ईयर 7,02,591 था, इस साल 5,82,434 से। तो रैंक का तो मैंने आपको बता दिया कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। NTB की अगर हम बात करें तो 325 मार्क्स पे लास्ट ईयर अलॉटमेंट था, इस साल 332 मार्क्स पे अलॉटमेंट है, यानी कि इस साल जो मेरिट है NTB की वो थोड़ा सा ज्यादा तरफ, हायर तरफ चली गई है, अराउंड -7 मार्क्स, यानी कि -7 मार्क्स ही इंक्रीज हुआ है मार्क्स इसमें। NTC की अगर हम बात करें 343 पे लास्ट ईयर अलॉटमेंट मिला था फर्स्ट राउंड में, इस साल 331 मार्क्स पे मिला है। अगर हम इसमें भी देखें तो आपको ये देखने को मिलेगा NTC का, जैसे आपको देखने मिल रहा है कि यहाँ पे 12 मार्क्स से कट ऑफ डिक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के मुकाबले। अगर हम यहाँ पे बात करें NTD की तो 329 पे लास्ट ईयर क्लोज हुआ था, और इस साल 332 पे, यानी यहाँ पर भी इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि 3 मार्क्स का यहाँ पर इस साल इंक्रीज हो गया है कट ऑफ। VJ कैटेगरी के हम बात करें तो 330 मार्क्स पे लास्ट ईयर में क्लोजिंग हुआ था, और इस साल 333 मार्क्स पे क्लोजिंग हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिलेगा। OBC की हम बात करें तो OBC लास्ट ईयर 331 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, इस साल भी 331 मार्क्स पे ही क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे 0 मार्क्स का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप रैंक देखें तो रैंक में आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गैप देखने को मिलेगा। ये 2024 में 5,28,142 रैंक पे क्लोजिंग हुआ था, और इस साल 3,61,209 रैंक वाले बच्चे का मार्क्स 331 है। तो आप देख सकते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा लास्ट ईयर कंपैरिजन रैंक का और मार्क्स का, ठीक है। SCBC की मार्क्स, SCBC कैटेगरी की बात करें, ये जो EWS खाली है इसलिए क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में EWS सीट्स नहीं होती है। SCBC की बात करें तो 331 मार्क्स पे लास्ट ईयर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ था, और इस साल 327, यानी कि 4 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे रैंक की बात करें तो रैंक का तो अच्छा खासा आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और ओपन की हम बात करें, लास्ट ईयर 337 मार्क्स पर था, इस साल भी 337 मार्क्स पर है, यानी कि आपको यहाँ पे 0 मार्क्स का इंक्रीमेंट या डिक्रीज किया गया है, सेम एज इट इज 337 मार्क्स पे अलॉट हुआ है, बट रैंक में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस है।
तो रैंक का जैसे कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि रैंक में डिफरेंस आपको इस साल देखने को मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि इस साल एग्जाम टफ होने की वजह से ज़्यादा बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस साल कट ऑफ अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने वाला है, हाँ, लगभग लगभग आपको लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर के मुकाबले आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो आपका जो मार्क्स डिक्रीज होगा अराउंड अबाउट 25 to 30 मार्क्स आप लेकर के इजीली चल सकते हैं। मैं आपको आगे बताने वाला हूं कि कैटेगरी वाइज आपको किस मार्क्स पे एडमिशन लास्ट राउंड तक के मिल सकता है। चलिए, जो वीडियो का सबसे मेन पार्ट है, हम बात करते हैं कि लास्ट राउंड तक के अगर आप रुकते हैं महाराष्ट्र में तो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग लास्ट में किस मार्क्स पे जाकर के आपको सीट अलॉटमेंट हो सकता है। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। अगर हम बात करें ओपन कैटेगरी की, तो ओपन कैटेगरी में आपको 275 से लेके 280 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको सीट इस साल लास्ट तक के भी जाकर के मिल सकती है। अगर हम बात करें SC/BC कैटेगरी की, SC/BC कैटेगरी में आपको 285 में सीट मिल सकता है। 285 से 290 तक के अगर आपके स्कोर आ रहे हैं तो आपको इस साल महाराष्ट्र में एडमिशन लेने के लिए वेट करना चाहिए। यही चीज़ अगर हम बात करें OBC कैटेगरी की, तो OBC कैटेगरी में आपको 260 to 270 के बीच में अगर आपके मार्क्स इस कैटेगरी में और इस मार्क्स पे अगर आप फॉलो आउट कर रहे हैं तो आपको लास्ट तक के महाराष्ट्र में सीट अलॉटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं NTB कैटेगरी की। NTB कैटेगरी में आपको लास्ट तक के 270 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आप लोग एक सेफ स्कोर पे बिलोंग करते हो। NTC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो NTC कैटेगरी को 285 प्लस अगर आपके मार्क्स है तो आप सेफ कैटेगरी में हो, आपको लास्ट तक के सीट मिलने के चांसेस बहुत ही हायर साइड है। हम बात करते हैं VJ कैटेगरी की। अगर आप VJ कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो VJ कैटेगरी में आपको 285 से 290 मार्क्स के अगर आप बीच में आते हो तो आपको एक आयुर्वेदिक कॉलेज, BMS कॉलेज मिलने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है लास्ट राउंड तक की। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करते हैं SC कैटेगरी की। SC कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स इस साल 250 से लेके 260 के बीच में है तो आपको लास्ट तक के रुकना चाहिए, आपको सीट ज़रूर अलाउड होगा लास्ट तक के। और वही हम बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी में आप लोग की अगर मार्क्स 200 से लेकर 220 तक के हैं तो आपको सीट मिलने के चांसेस इस साल बहुत ज़्यादा है। आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट निकाल करके आप लोग इसको अच्छे से बैठ करके देखिए। अगर आपके मार्क्स इन कैटेगरी के हिसाब से आपके मार्क्स इसमें फॉल आउट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर इस साल एक BMS कॉलेज महाराष्ट्र में सीट अलॉट हो जाएगा। अब जो बच्चे इस मार्क्स के नीचे बिलोंग करते हैं, इस मार्क्स में नहीं आते हैं, तो उनको क्या, उन्हें एक ही रास्ता है कि आपको महाराष्ट्र के साथ साथ प्लान B ऑप्शन जो है अदर स्टेट वो लेकर के चलना है। तो आप एक सेफर साइड में रहेंगे ताकि आपका एक बैकअप प्लान रेडी रहेगा। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाले हुए कि प्लान B जो है वो ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो आप लोग उस वीडियो को जा करके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।